जी, तो अंडों के शौकीन अफराद के लिए आज बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बना रही हूँ अंडों का कटाकट। इसको बनाना बहुत ही आसान है और टेस्ट में ये ऐसे होंगे कि जैसे हम मगज़ मसाला खा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और लुक में भी और टेस्ट में भी बिल्कुल मगज़ जैसे आपको मिलेंगे। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं, मज़ेदार सा अंडों का कटाकट बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी आपने फुल वॉच करनी है, इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। सहरी में बनाएं या सहरी के अलावा आप ब्रेकफास्ट में भी रमज़ान के बाद इसको बना सकते हैं। तो जी यहाँ पर मैंने लिए हैं 4 अदद अंडे, उसके साथ मैंने लिए हैं 3 अदद टमाटर, लाल लाल आपने टमाटर लेनी है, और 3-4 अदद आपने हरी मिर्चें वो भी बारीक काट लेनी है। तो जी सबसे पहले हम क्या करेंगे कि तवे पर हम ऑयल डालेंगे 1/3 कप। 2 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक काट के वो आपने तवे पे ही डाल देनी है। अलग से आपने इसको कहीं नहीं बनाना, ना ही कढ़ाई में ना ही देगची में, इसको हम तवे पे बनाएंगे क्योंकि कटाकट बनता ही तवे पे है। अमूमन जो लाहौरी कटाकट है उसमें तो बेशुमार चीज़ें जाती हैं, लेकिन ये टोटली डिफरेंट रेसिपी है और टेस्ट में बहुत ही लाजवाब। तो प्याज को आपने डार्क नहीं करना बल्कि हल्का सा आपने पिंक करना है। तो जैसे ही प्याज का कलर चेंज होगा हम प्याज को इस तरह साइड पे कर लेंगे। इसी तरह आपने साइड पे कर लेना है, अलग से आपने बिल्कुल भी नहीं लगा इसको निकालना। अब जी हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन ताज़ा कुटा हुआ। उसको आपने इस तरह ऑयल में अच्छी तरह फ्राई कर लेना है ताकि उसकी बेहतरीन वो भून जाए, उसमें किसी किस्म का कच्चापन ना रहे। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर और हरी मिर्चें। टमाटर और हरी मिर्चों को भी हम अच्छी तरह इसमें मिक्स करेंगे, फ्राई कर लेंगे और टमाटरों को हम तोड़ लेंगे। इसी तरह आपने इसको बनाना है। मेरे चैनल पे आपको अंडों की बेशुमार रेसिपीज़ मिलेंगी। अमूमन ऐसा होता है कि हम ज़्यादातर अंडे बस सिंपल ही बना लेते हैं। तो जी अब मैं डालूँगी नमक, लाल मिर्च पीसी हुई, धनिया पाउडर, काली मिर्च इसमें ज़रूर जाएगी, और नमक और मिर्च आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डालना है। सफ़ेद ज़ीरा भी आपने इसमें ज़रूर डालना है। मसालों की अच्छी तरह हम भुनाई कर लेंगे। इसी तरह आपने तवे पे इसको मिक्स करना है। तो जी यहाँ पर हमारे मसाले अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं, भुन चुके हैं। अब हम इसमें ये प्याज शामिल कर देंगे और अच्छी तरह ये मसाला हम तैयार कर लेंगे। हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे ताकि मिर्चें जले नहीं, क्योंकि अगर मसाला जल जाए तो ज़रा मज़ा नहीं आता। और ये हम बना रहे हैं तवे पे, इस पे आपको हल्का हल्का छींटा लगाना पड़ेगा। तो जी ये देखें बेहतरीन हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब हम इसमें अंडे शामिल करेंगे, लेकिन रेसिपी में अभी बहुत कुछ बाकी है, आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। अलग अलग अंडे आपने तोड़ के डालने हैं, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट तवे पे डालेंगे तो हो सकता है बाज़ औक़ात कोई अंडा ख़राब भी निकल सकता है। तो आपने एहतियात करनी है, आपने अलग अलग अंडे निकाल के तो फिर डालने हैं, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। तो जी यहाँ पर अब आपने अंडों को एकदम से मिक्स नहीं करना, इनको थोड़ी देर आपने छोड़ देना है। ऊपर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, जो कि इस रेसिपी की जान है। और हम यहाँ पर तवे को कवर अप कर देंगे, किसी भी लिड के साथ आपने इसको कवर अप कर देना 5 मिनट के लिए। तो जी 5 मिनट के बाद ये देखिए अंडे सेट हो चुके हैं और मेथी की खुशबू भी बेहतरीन आ रही है और अंडे हमारे तैयार होने पे ही हैं। अब हम हल्के हाथों से अंडों को मिक्स करेंगे। इस टिप को आपने ज़रूर फॉलो करना है। आपने इसी तरह अंडों को मिक्स करना है, पहले आपने थोड़ी देर इनको कवर अप करना है, तभी आपको वो मगज़ वाला टेस्ट मिलेगा और वही लुक आपको मिलेगी। तो जी यहाँ पर हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों के साथ। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना है आपने, और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पे आपको बेशुमार हर तरह की रेसिपीज़ मिलेंगी, आप विज़िट कर सकते हैं। तो जी यहाँ पर हमारे अंडों का खागीना बेहतरीन तैयार हो चुका है। अक्सर ऐसा होता है कि हमें समझ नहीं आती कि आज हम क्या बनाएं, तो ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। रमज़ान के अलावा भी आप इसको बना सकते हैं, लंच में भी बना सकते हैं और डिनर में भी बना सकते हैं। लास्ट में डालेंगे ज़्यादा सारा हरा धनिया और हरी मिर्चें बारीक सी कटी हुई। तो जी यहाँ पर हमारा अंडों का कटाकट तैयार हो चुका है। इसी तरह बनाइएगा, और अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं एक और बेहतरीन सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।